दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। दोस्तों बीते 24 घंटे में अचानक से सारी जो बातचीत चल रही थी, सब कुछ जो डील को लेकर के सारे नेगोशिएशंस चल रहे थे, वो सब किनारे से होते हुए नजर आ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के भीतर एक के बाद एक ईरान ने कई सारे जहाजों पर, वेसल्स पर और डिस्ट्रॉयर्स पर अटैक किया है, हमले किए हैं, उसकी खबरें आ रही हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं अलग अलग रिपोर्ट्स में। और ये सब कुछ शुरू हुआ यूएई के झंडे वाले एक वेसल पर हमले के बाद से। उस पर हमला हुआ, ईरान ने उस पर अटैक किया क्योंकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास से गुजर रहा था। और उसके बाद ट्रंप ने अचानक से अपना मिशन फ्रीडम लॉन्च कर दिया। और उसके बाद अब तो खबर यह आ रही है कि ईरान ने अमेरिका के ही डिस्ट्रॉयर को निशाने पर ले लिया है। तो क्या डील पर जो बातचीत बनने वाली थी वो बेपटरी हो गई है और जंग इस बार आसमान से उतर करके समंदर से शुरू हो गई है? क्या बात इस पर भी होने वाली है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने एक बड़ा अटैक किया है। ये मिलिट्री जमावड़े पर अटैक है और उसकी तस्वीरें निकल के सामने आई हैं। कहा जा रहा है कि कई सारे IDF सोल्जर जो हैं वो मारे गए हैं, इसमें ढेर हुए हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। तस्वीरें हैं, खबर बताऊंगा, सब कुछ है। लेकिन सबसे पहले जरा इस वीडियो को देखिए। ये अमेरिकी डिस्ट्रॉयर है और बताया जा रहा है कि ईरान ने इस पर अटैक किया है और बताया जा रहा है कि काफी तगड़ा नुकसान इसको हुआ है। यह खबर निकल के सामने आ रही है। बताया गया कि 2 मिसाइलें इस पर दागी गई हैं, ये भी निकल के सामने आ रही। लेकिन तमाम सारी रिपोर्ट्स ये कह रही कि नेवल माइंस जो बिछाई हैं ईरान ने, उसके जरिए से इसको एक तरीके से ये डिस्ट्रॉयर तबाह हुआ है या इस पर अटैक हुआ, हमला हुआ है। अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये बात लगातार चर्चा में है कि ईरान ने अमेरिका के डिस्ट्रॉयर पर अटैक किया है। अब देखिए, रिजवान हैदर लिख रहे हैं ईरान ने एक अमेरिकी पेट्रोल बोट पर 2 मिसाइलें दागी। ये पेट्रोल बोट का जिक्र कर रहे हैं। अटैक उस वक्त हुआ जब अमेरिकी मिलिट्री बोट जास्क आइलैंड के पास मौजूद थी। ईरान के मुताबिक बोट सिक्योरिटी और नेविगेशन के रूल्स के खिलाफ जा रही थी और हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर बढ़ रही थी। एक और खबर आई, ये देखिए, ये थोड़ा सा ज्यादा रिलायबल लग रही, मिडिल ईस्ट अफेयर्स की ये खबर है। इसमें बताया गया ईरानियन रेडियो एंड टेलीविजन के हवाले से कहा गया कि अमेरिकन डिस्ट्रॉयर अटेम्प्ट 2 hours ago to approach the Strait of Hormuz after turning off their radars in the Sea of Oman। ओमान के समंदर में अपने रडार सिस्टम को ऑफ करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने की कोशिश की अमेरिकन डिस्ट्रॉयर ने। उसके जवाब में ईरान ने उस पर हमला किया है। क्या बताया गया? द अमेरिकन डिस्ट्रॉयर वर डिटेक्टेड इमीडिएटली अपॉन एक्टिवेटिंग दियर रडार्स एंड रिसीव्ड अ रेडियो वार्निंग फ्रॉम द ईरानियन नेवी। बताया गया कि जैसे ही इस डिस्ट्रॉयर को ईरानियन नेवी ने डिटेक्ट किया, उसको एक वार्निंग दी गई और उसके बाद उस पर फायर किया गया और क्रूज मिसाइल और ड्रोन के जरिए भी हमला किया गया है। यह खबर दोस्तों निकल के सामने आई। इस ट्वीट में यह जानकारी दी गई है। एक और तस्वीर देखिए, यह हमले की खबर है। यह तस्वीर निकल के सामने आ रही है। यह वीडियो GBX नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने जारी किया और बताया है कि द इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैड टारगेट द US नेवी शिप दैट इग्नोर्ड इट्स वार्निंग विद 2 मिसाइल्स। इसमें भी 2 मिसाइलों के जरिए अमेरिकी शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही जा रही है और कहा गया है कि ये जंग जो है एक बार फिर से शुरू हो गई है। एक और खबर मैं आपको बताता हूं दोस्तों। बीते दिन एक बड़ा अटैक किया ईरान ने और ये अटैक ईरान ने किया यूएई के फुजैरा पोर्ट से लगभग 75 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर एक वेसल को अटैक किया। ये यूएई का वेसल था और उससे जुड़ा एक वीडियो निकल के सामने आया। जरा देखिए, ये वो वीडियो, दावा किया जा रहा है कि ये वही वीडियो है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने की कोशिश कर रहा था और अचानक से दोस्तों इस पर बड़ा हमला किया गया। संयुक्त अरब अमीरात ने भी
इस अटैक की पुष्टि की है। बताया गया कि ईरानी ड्रोन द्वारा, यूएई का कहना है कि ईरान के ड्रोन द्वारा ईंधन टैंकर पर हमला किया गया और यह आरोप लगाया जो अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से जुड़ा हुआ यह टैंकर था जिस पर हमला किया गया है, गुजर रहा था। हालांकि इस हमले में स्टाफ को, क्रू को कोई चोट नहीं आई है। ये वीडियो दोस्तों एक ट्विटर हैंडल है उसने जारी किया है, जारी करते हुए दावा किया गया है कि ये उसी शिप का है। हालांकि इसकी अभी तक यूएई की तरफ से या ईरान की तरफ से ऐसी कोई पुख्ता पुष्टि इस वीडियो को लेकर के नहीं है, लेकिन हमले को लेकर के बताया गया। द मोमेंट वन ऑफ द शिप इज सेट अब्लेज आफ्टर द बीइंग टारगेट बाय द इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नेवी इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, इट अपीयर शिप इज इमारती। सीधे तौर पर यह बताया गया कि ये इमारती शिप जो है ये लग रहा है और इस पर हमले के बाद इस पर आग लग गई है। ये खबर दोस्तों, ये बात इस ट्वीट में जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है, ये उस वक्त का बताया गया वीडियो है जब निशाना बनाए जाने के बाद जो है जहाज में आग लग गई है और ये संभवतः जो है यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात का जो है टैंकर बताया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, और ये अटैक किया गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में साउथ कोरियन शिप पर। अल जजीरा की इस खबर को देखिए। स्पोक पर्सन फ्रॉम साउथ कोरियन शिपर HMM, जो साउथ कोरियन जहाज है HMM कंपनी का, सेज दैट अ फायर वाज रिपोर्टेड इन द इंजन रूम of bulk carrier and the cause is being investigated according to the Reuters report. Reuters के हवाले से अल जजीरा ने यह जानकारी दी है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में दक्षिण कोरियाई शिपिंग कंपनी HMM के एक बल्क कैरियर जहाज में स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास अचानक से आग लग गई। यूएई के तट के पास अल क्वैन के पास लगा हुआ था और अचानक वहां से, और ये एंकर पर था और अचानक उसके इंजन रूम में आग लगने की खबर दोस्तों निकल के सामने आई है। इस बीच दोस्तों एक दावा यूएस नेवी ने किया और उसने कहा कि उसने अपने संरक्षण में 2 अमेरिकी जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार कराया है। और यह दावा उस खबर के बाद आया जिसमें अमेरिका ने मिशन फ्रीडम अपना लॉन्च किया है। मिशन फ्रीडम के तहत अमेरिका ने यह दावा किया है कि अब वो अपनी निगरानी में तमाम सारे जो ऐसे देश हैं जिनके टैंकर्स फंसे हुए वो उनको गुजारेगा, निकालेगा। खबरें यहां तक आई हैं कि इसके लिए उसने 15,000 सैनिक भी और तमाम सारे अपने युद्धपोत, डिस्ट्रॉयर और बोट का भी इस्तेमाल कर रहा है उनकी सिक्योरिटी के लिए। उमाशंकर सिंह का ये ट्वीट देखिए। यूएस सेंट्रल कमांड का एक्स पर यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यूएस नेवी के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर अभी प्रोजेक्ट फ्रीडम के सपोर्ट में हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के बाद अरब की खाड़ी में काम कर रहे हैं। अमेरिकी सेना कमर्शियल शिपिंग कंपनी के लिए ट्रांजिट फिर से शुरू करने की कोशिशों में एक्टिव रूप से मदद कर रही है। पहले कदम के तौर पर यूएस के झंडे वाले 2 मर्चेंट जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से सफलतापूर्वक गुजर चुके हैं और सुरक्षित रूप से अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं, यह दावा किया गया। देखिए अचानक से ये तमाम सारे चीजें होनी शुरू हुई और ये सब कुछ शुरू हुआ 24 घंटे पहले। और ये सब कुछ शुरू हुआ जब ईरान ने अपना 14 पॉइंट का प्रस्ताव अमेरिका के सामने रखा। 2 और बड़े डेवलपमेंट हुए। जो टूस्का जो ईरान का ईरानी झंडे वाला जो शिप था वो अमेरिका ने वापस किया पाकिस्तान को, ईरान को लौटाने के लिए। यह भी एक अपने आप में बड़ा डेवलपमेंट है। तो और इधर एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग ली बेंजामिन नेतन्याहू ने। 7 घंटे तक अपनी सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक ली। यह रविवार को की खबर है इजरायली समय अनुसार। 7 घंटे तक यह बैठक हुई और उसके बाद एक फैसला लिया गया। मिडिल ईस्ट मॉनिटर की इस खबर को देखिए। नेतन्याहू, इजराइल इज प्रिपेयरिंग फॉर द फाइट विद द ईरान एंड डिसार्म हमास, यानी कि इजराइल एक बार फिर से ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है और हमास पर भी इस बार हमला करेगा। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू टोल्ड सीनियर आर्मी कमांडर दैट इजराइल इज प्रिपेयरिंग फॉर अ कन्फ्रंटेशन विद द ईरान एंड will continue effort to disarm Hamas according to the Channel 14 on Sunday evening. Sunday evening की यह खबर है। 7 घंटे तक यह बैठक चली। उसके बाद इजराइल के चैनल 14 के हवाले से यह खबर मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित की है।
During a meeting with top Israeli military official, Netanyahu said Iran would emerge from the current campaign weaker than ever, while Israel would be significantly stronger. ये बात दोस्तों कही गई है। उधर सदर्न लेबनान में हिजबुल्लाह ने एक बड़ा अटैक किया। यह खबर प्रेस टीवी की देखिए। हिजबुल्लाह announced that its fighters carried out a drone strike on Monday targeting a newly established Israeli military command site in the Baida area with munitions hitting the target directly. कहा गया कि जो बायदा, साउथ लेबनान के बायदा में जो अपना नया कमांड सेंटर आईडीएफ ने एस्टैब्लिश किया था, उस पर ड्रोन के जरिए डायरेक्ट हिट किया है। और दावा तो यह भी किया जा रहा है कि इसमें बड़ा नुकसान, भारी नुकसान आईडीएफ को हुआ है। एक वीडियो भी निकल के सामने आया, ये तस्वीर देखिए जरा। ये एथान लेविंस नाम का एक ट्विटर हैंडल, उसने ये वीडियो जारी किया। बताया गया कि आईडीएफ सफर कैजुअलिटीज इन सदर्न लेबनान। वीडियो शोज हेलीकॉप्टर इवैक्यूएशन लैंडिंग एट इजरायली हॉस्पिटल। बताया गया कि आनन फानन में हेलीकॉप्टर के जरिए बहुत सारे आईडीएफ सैनिकों को लाया गया है, कई कैजुअलिटीज हुई हैं। ये जानकारी दोस्तों निकल के सामने आई है। ये वीडियो, हालांकि ये वीडियो हमको ब्लर करना पड़ रहा है, हम वो तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन इसमें एक बड़े नुकसान की खबर निकल के सामने आई। एक और तस्वीर देखिए, ये हिजबुल्लाह ने प्रकाशित की है। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने इजराइल के एक हमवी व्हीकल को अपने फाइबर ऑप्टिकल केबल से लैस एफपीवी ड्रोन के जरिए अल बायदा में सदर्न लेबनान का जो इलाका है वहां पर टारगेट किया है। ये वो तस्वीर है दोस्तों। एक और तस्वीर कैसे टारगेट किया, उसकी तस्वीर देखिए जरा। ये वीडियो बिन्त जुबैल का बताया जा रहा है, जहां पर बुलडोजर, जो इजरायली बुलडोजर है, उसको टारगेट किया गया। साउथ लेबनान का बिन्त जुबैल इलाका, वहां पर यह अटैक किया गया दोस्तों। ड्रॉप साइट ने वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है, हालांकि हिजबुल्लाह ने जारी किया, उसको शेयर उधर से किया गया है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, जरा ये बयान देखिए। ये तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम का बयान। कहा है कि कोई भी बफर जोन नहीं होगा और कोई भी रेड लाइन नहीं होगी साउथ लेबनान में। साफ तौर पर इनकार कर दिया गया है, सीधे तौर पर, मतलब ये बात दावा किया गया। इधर इजराइल ने साउथ लेबनान के कुछ इलाके में जबरदस्त तरीके से एयर स्ट्राइक किए। ये उसका वीडियो निकल के सामने आया, कर्डल ने जारी किया। हैवी इजरायली एयर स्ट्राइक टारगेट इन द सदर्न लेबनान टाउन देर कोनान इलाका जो है वहां पर यह अटैक किया गया है आईडीएफ के द्वारा। उठता हुआ धुआं इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बड़ा हमला किया गया, एयर स्ट्राइक की गई है। बताया जा रहा है कि इसमें काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है, कुछ लोग मारे भी गए हैं। तो साथियों, इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।